बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात अहम, चैप्टर नंबर 11। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। लेसन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की, फिर उसकी टाइप्स देखेंगे। बेटा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देखें, पेज नंबर 68। An atom or group of atoms or presence of double or triple bond which determines the characteristic property of an organic compound is known as the functional group। अब आप कुछ चीजें मैं यहाँ लिखूंगा, आपने उनके आंसर जो है ना वो अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। फिर 2 मिनट के बाद मैं उसके आंसर बताऊंगा आपको, फिर आपने चेक करना है कि आपके आंसर ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसका नाम है इथेन। दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद ये मैंने लिखा है प्रोपेन। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करने लगे। पहले वाले को, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गए। जब डबल बॉन्ड होगा तो 2 H कम हो जाएंगे। अब इसका नाम क्या हो, उसके बाद फिर एक बॉन्ड ज्यादा हो तो 2 H कम हो जाए। अब आप इनको गौर से देखें, नंबर 1, 2 और 3। अब आपको बेटा मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, इनके नाम मैंने एक के लिख दिए, बाकी 2 के लिखेंगे। सिर्फ बॉन्ड चेंज किया मैंने, पहले में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है, तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, फिर आपने ईमानदारी से चेक करने के आपको जवाब सही है। तो बेटा अब हम जवाब की तरफ आते हैं। इससे पिछले लेसन में आपको बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनमें यही हमने डिफरेंस देखा था कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो एल्केन यानी इथेन हो गया ना ये। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन, एल्कीन ग्रुप का नाम है, इसका नाम होगा इथीन। और इसका नाम होगा एल्काइन, ग्रुप का नाम है, और इसका अपना नाम होगा इथाइन। अब बेटा गौर करें इस पे कि नाम किस वजह से चेंज हुआ है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो इसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस वजह से उसका नाम चेंज हो जाए, कैरेक्टर चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एक H हम निकाल देते हैं, एक H को हमने निकाल दिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम एल्केन से एक H निकाल दें तो द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्काइल रेडिकल। एल्काइल। अब इसका ये जो पोजीशन ये खाली है। अब यहां पे हमने OH लगा दिया। OH फंक्शनल ग्रुप है, OH उसका नाम है अल्कोहलिक ग्रुप। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम है अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसका नाम क्या था, इथेन। हमने एक H निकाल दिया तो इसका नाम क्या बन गया,
इथाइल रेडिकल, इथाइल हमने जो एच निकाला उसकी जगह ओ एच लगा दिया, अब ओ एच ने इसका नाम चेंज कर दिया, कैरेक्टर चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल किस वजह से है? OH की वजह से। तो दोबारा रीडिंग में करने लगा हूं। फंक्शन ग्रुप की, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज of an organic compound is known as the functional group। अब बेटा क्लियर हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम या एक से ज्यादा एटम का ग्रुप जो उसके साथ अटैच कर दिया जाए और उसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक और नेम चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आपकी बुक में तकरीबन 6-7 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, ये टेबल मैंने बना दी है, आप इसको कंप्लीट करना है। एक मैं कंप्लीट कर देता हूं। नंबर 1, पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम वो बता रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप। नेम क्या है जी? अल्कोहलिक ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बता रहा है? वो ROH, ROH। R हमने किसको शो किया था लास्ट लेक्चर में? अल्काइल रेडिकल को, अल्काइल। अब इसके एग्जांपल ये मैंने लिखी है, ये देखें सर, C अब इस H को हमने निकाल दिया है तो बाकी हो गया R, अल्काइल रेडिकल, इथाइल। अब वो जैसे हमने रिमूव किया है उसकी जगह हमने लिख दिया OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, इथाइल। अगर हम इसको CH4 एक H निकाल दें CH3 और CH3OH, ये मीथेन है, एक H हमने निकाल दिया, मिथाइल हो गया। जो H निकाला उसकी जगह हमने फंक्शन ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह बेटा ये अल्कोहलिक ग्रुप की एग्जांपल है, इसलिए मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एन प्रोपाइल अल्कोहल 3 एग्जांपल दी। आपने बाकी टेबल यानी ये खुद कंप्लीट करनी है। दूसरे ग्रुप का नाम है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बता रहे? वो ROR डैश। R का मतलब अल्काइल रेडिकल, O ऑक्सीजन, और R डैश का मतलब है अल्काइल रेडिकल। R डैश होगा तो डिफरेंट, अगर इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल हो, अगर ये डैश नहीं है तो दोनों सेम ही हो सकते। अब ये देखिए इधर CH3 O CH3, बेटा ये दोनों जो है ना, ये जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल है, दोनों सेम है। और यहाँ पे अगले एग्जाम्पल में से ये C2H5 लिखती है इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, ईथर लिंकेज की वजह से, और इथाइल मिथाइल ईथर। इसके बाद नंबर 3 है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डी यहां पे नाम लिखना आपने, एल्डिहाइडिक ग्रुप, यह इसका जनरल फार्मूला RCHO
फिर उसने आगे थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। अब इसमें ये तो पक्की बात है ना, ये हमने चेंज कर दिया। या हम मिथाइल लिख लें, इथाइल लिख लें, कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा दें, तो इसका नाम क्या बन जाएगा जी। अगर यहां भी हम एच लगा देते हैं, बुक को देखें, तो इसका नाम बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहां पे हम CH3 लगा देते हैं, तो इसका नाम बनेगा एसिटाल्डिहाइड। ये नाम इसके अरेंजमेंट पे, इसके ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। चौथे ग्रुप का नाम है जी कीटोनिक ग्रुप। ये बेटा आपने बाकी टेबल खुद कंप्लीट करनी है बुक से देख के। यहां लिखेंगे कीटोनिक ग्रुप, या इसका जनरल फार्मूला, और आगे एग्जांपल। कीटोनिक ग्रुप का जनरल फार्मूला देखें, पिछले ग्रुप को देखते जाएं। यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहां भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहां पे एक तरफ H लगा दिया उसने, एक खाली छोड़ दी। यहां पे दोनों चीजें खाली छोड़ी हुई, दोनों जगह पे आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। दोनों में मिथाइल ग्रुप लगा लेंगे, जैसे लगा लेंगे, डिफरेंट लगा लेंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा जी, एसीटोन। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, या डाई मिथाइल कीटोन। डाई का मतलब दो, मिथाइल ग्रुप दो लगाए हमने। और दूसरी एग्जांपल है इथाइल मिथाइल कीटोन। बेटा इसका नाम क्यों रखा हुआ है इथाइल मिथाइल कीटोन। कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, उसके एक साइड पे हमने इथाइल ग्रुप रखा हुआ है CH2CH3, और एक तरफ हमने मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये हमें नाम रखने में मदद देगा। ये मैं आपको यहां बता रहा हूं, इधर देखें कीटोन वाला, ये तो कीटोनिक ग्रुप है। क्या है ये कीटोनिक ग्रुप। अब यहां पे मैं CH3 लगा दिया, यहां पे CH3 लगा दिया, तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल। अगर यहां पे मीथेन लगा दी है और यहां पे इथेन लगा दी है, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये इथाइल हो गया ना, ये, और ये मिथाइल हो गया, और ये वाला कीटोन हो गया। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए और उसकी दोनों साइडें खाली हों, जहां पे हम अल्काइल रेडिकल लगा सकते हैं, तो वो कीटोन हो। फिर अगला देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप। इसी को देखें जो पहले आपने लिखा था, इथिलीन एल्डिहाइड ग्रुप। ये इसमें और इसमें देखिए क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। कार्बोक्सिल में क्या नजर आ रहा है, यहां पे OH ग्रुप है और ये खाली है, बाकी सेम है। इसका नाम देख बने, अगर OH H की जगह C की जगह C की तरह H लगा दें तो फॉर्मिक एसिड, और अगर CH3 लगा दें तो एसिटिक एसिड। इसके बाद बेटा आते जी ईस्टर लिंकेज। ईस्टर, इसमें यही चीज है, इधर OR डैश और इधर R। R का मतलब याद रखना है अल्काइल रेडिकल। आगे इसके एग्जांपल भी दी हुई है। फिर आगे इसके अलावा 1, 2 और 3 फंक्शन, 4 फंक्शन ग्रुप और उसने दे दी आगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपने सिर्फ ये 6 जो फंक्शन ग्रुप है इनको देखने हैं और ये 4 कंप्लीट करने हैं। कल मैंने आपको ये टेस्ट देना छोटा सा, जिसमें कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे होंगे, आपने उसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है और कंपाउंड का नाम बताना है। बस ये लिखा होगा, ये आपने बताना है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है। तो ये बेटा कल हम देखेंगे। इससे आगे जो ग्रुप है कल इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात दहम, चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन,
इसमें बेटा हमने कल लेसन शुरू किया था फंक्शनल ग्रुप्स। आज हमने उसी को आगे कंटिन्यू करना है। लेसन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमें पता चले कि आप हमारा लेसन देख रहे हैं। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले आपको बेटा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए जो कल हमने लिखी थी। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइंस द नेम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो कल हमने 6 फंक्शनल ग्रुप देखे थे, आज इनको रिवीजन भी करेंगे। अब तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप बनता है अमोनिया से। जिस तरह अल्काइल रेडिकल आपने बनाए थे, एल्केन से एक H रिमूव कर दें तो रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। इस तरह बेटा अमोनिया NH3 है, NH। अगर हम NH3 से एक H रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कहते हैं अमाइंस या अमाइनो ग्रुप। NH3 - 1H, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका नाम हमने रखा है अमाइंस या अमाइनो ग्रुप। जिस हाइड्रोकार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा उसका नाम इसी के ग्रुप नाम से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका जनरल फार्मूला लिखे है RNH2। R का मतलब आप काफ़ी दफ़ा मैं आपसे पूछ चुका हूँ। R रिप्रेजेंट अल्काइल रेडिकल। अल्काइल, तो यहाँ बेटा आप कोई अल्काइल रेडिकल लगा दें। मैंने लगाया है CH3 CH। अब C की डायरेक्शन मैंने इधर का की है। अब ये शो करते हैं कि कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन नहीं बना रहा। अब आपको पता होगा कि इसका नाम क्या है। CH4 का नाम है मीथेन। एक H हम उससे निकाल देते हैं, CH3, इसको कहेंगे मिथाइल। मिथाइल, और इसका नाम अभी हमने रखा है अमाइन। तो इस पूरे ग्रुप का नाम, पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। मिथाइल। अगर बेटा हम यहाँ पे बदल देते हैं, यहाँ पे C2H5 लगा देते हैं, C2H5 NH2, तो ये हो जाएगा इथाइल अमाइन। अगर C3H7 लगा देते हैं तो प्रोपाइल अमाइन। जिस तरह नाम हमने रखे थे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उस तरह इनके नाम भी बदल दे जाए। तो ये NH2 जो है इसको हम कहते हैं अमाइन या अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट बेटा आता है हेलाइड ग्रुप। हेलोजन। हेलोजन का जिक्र आपने चैप्टर नंबर 2 या 3 में किया होगा। हेलोजन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजन। हेलोजन मीन्स साल्ट मेकिंग, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं इसलिए इनको हेलोजन कहते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एलिमेंट्स अभी हम देखते हैं। हेलोजन को हम बेटा X से शो करते हैं, अमाइन को NH2 से, और हेलाइड ग्रुप को X के साथ ये लाइन आपको नज़र आ रही है। इस लाइन के साथ हमने अल्काइल रेडिकल अटैच करना होता है। RX, R फॉर अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं CH3 ऐड कर देता हूँ तो इसका नाम बनेगा मिथाइल हेलाइड। मिथाइल हेलाइड, हेलाइड इस वजह से है। अब मैं आपको बताता हूँ कि X क्या है। X इज एन एलिमेंट ऑफ हेलोजन। हेलोजन में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद की हो तो पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। 5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन,
बोरोमीन। अब हम जो जो नीचे आएंगे ना, इनकी फिजिकल स्टेट बदलती जाती है। फ्लोरीन और क्लोरीनिक एसिड हैं, बोरोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, और एस्टाडीन जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब आम तौर पर एक्स जो है ना, एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। आम तौर पर हम ये तीन यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम आर कोई भी हो सकता है ये। अब एक्स की जगह हम क्लोरीन लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल, वैसे इसका नाम है मिथाइल हैलाइड। आप एक्स की जगह ये पहले तीन में से जो मर्जी लगा दें। मिथाइल क्लोराइड, अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन लगाते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये है बेटा हैलाइड ग्रुप। उसके बाद डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं एल्काइन। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज होते हैं। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए जी? 6 कल वाले हैं और 3 आज वाले हैं। 9 फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी रखते हैं और उसके करैक्टर भी हमें बताते हैं। जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पे X की जगह मैं OH लगा दूँ तो इसका नाम बदल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। नाम किस वजह से बदला है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो ये कल वाले ग्रुप भी रिवाइज कर लें एक दफ़ा। अल्कोहलिक ग्रुप OH, फिर ईस्टर लिंकेज COC, कार्बन दरमियान में ऑक्सीजन है, फिर कार्बन। अब यहाँ पे ROR डैश या ROR भी हो सकता है, ये RO, यानी ये दोनों मिथाइल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं। फिर एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखते जाएं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें एक साइड पे कीटोनिक ग्रुप में, इसमें एक साइड पे डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है दोनों। इधर ईस्टर लिंकेज में R की जगह OH आ गया। कार्बोक्सिलिक में ये सॉरी इसमें आ गया है, और इसमें OR यानी ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल रेडिकल है। सिर्फ आपने बेटा ये इसका स्ट्रक्चर याद करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे कैसे जुड़े हैं, और यहाँ जहाँ पे ये लाइन खाली है ना, यहाँ पे हमने अल्काइल रेडिकल लगाना है। मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, जो मर्जी लगा दें। तो इनको एक दफ़ा देख लें, और अगर कोई बात नहीं समझे तो उसको नोट करें। आज का लेसन बेटा ये मुकम्मल हो गया। कल हम देखेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स को टेस्ट कैसे करते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क होगा, तो प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कैसे करते हैं हम। कल एक्सरसाइज भी कर लेंगे।